नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि क्या महंगे टिकट हमारे सिनेमा व्यवसाय को और खास करके बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। क्या हमारे सिनेमा घर अनअफोर्डेबल हो गए हैं? क्या आम आदमी ने हमारे सिनेमा घर में आना छोड़ दिया है? और क्या आने वाले भविष्य में धीरे धीरे और लोग इस महंगाई के कारण सिनेमा से कटते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे और सिनेमा व्यवसाय जो कि एक समय में 25,000 सिनेमा होते थे हिंदुस्तान में, आज के डेट पे 9,000 हैं, कहीं और न घट जाएं। दोस्तों, अभी जो फिल्म रिलीज हुई है, दो दिवाली की बड़ी बड़ी फिल्में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, दोनों थिएटर्स में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छे अच्छे ऑक्यूपेंसी सब जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि मैंने सर्वे किया अलग अलग शहरों का टिकट के दाम के। मैंने दिल्ली के कई सिनेमास को देखे, आप उसे अपनी स्क्रीन पे भी मैंने आपको प्राइसेस दिखाए हैं, मैंने वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कहां कहां पे हैं सिनेमा के टिकट के घर, सिनेमा टिकट के दाम, और सिंगल स्क्रीन के भी दाम मैंने लगाए हैं और मैंने मल्टीप्लेक्सेस के भी दाम लगाए हैं, नोएडा के भी होंगे या उन तरीके के जगह जगह पे टिकट के दाम 400, 500, 600 और सिंगल स्क्रीन में 200, 250। फिर बाकी जगह पे भी मैंने डाले हैं, कहीं बॉम्बे के भी आप देख सकते हैं और भी शहरों के मैंने डाले हैं, उसमें भी देख सकते हैं कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि पटना जैसे छोटे शहर में भी, जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य, वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट्स में बिहार आता है, वहां पे भी 400, 500, 600, 700 की टिकटें बेची जा रही हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां पे औसतन लोग $2,800 साल का कमाते हैं, जो कि लगभग ढाई लाख रुपए के आसपास होता है, और अगर पटना जैसे शहर में 400-500 रुपए में अगर टिकट बेची जा रही है, तो अगर एक परिवार सिनेमा देखने आ रहा है तो उसको लगभग 2,500 रुपए का खर्चा बैठेगा एक पिक्चर को टिकट खरीदने में, जो कि अगर वो परिवार की कमाई अगर 25-30 हजार ही है, तो यू आर आस्किंग देम, आप उनसे बोल रहे हैं कि अपने महीने की कमाई का 15% आप हमें दे दीजिए। आप मुझसे काउंटर करेंगे कि भाई अभिषेक जी, औसतन कमाई के ऊपर भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो कि लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मैं आपको इस बात का जवाब ये दूंगा कि हमारे देश में जो टॉप 1% है वो लगभग 22% इनकम जनरेट करते हैं इस देश का। जी, 1% आबादी यानी कि 1.4 करोड़। 10% जो है वो लगभग 57% इनकम जनरेट करता है, यानी कि 10%, 14 करोड़ पीपल लगभग 57% कर रहे हैं। जो बॉटम 50% है, जो निचला हिस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ 13% कर रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई उन्हीं के लिए सिनेमा बना रहे हैं। तो देखिए, जो अमीर आदमी होता है और जो वेल टू डू लोग होते हैं वो सिनेमा को ड्राइव नहीं कर सकते। सिनेमा इंडस्ट्री जो होती है वो आम आदमी पे चलती है, और आज हम 450-500 रुपए की टिकट रख के गरीब आदमी को ये कह रहे हैं कि भाई ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब आप एक आम आदमी के तरीके से सोचिए, उसके सामने प्रोपोजिशन है कि भाई 500 रुपए की टिकट है, फिल्म देखने लायक है, इंटरटेनिंग फिल्म लग रही है, जाऊं तो जाऊं, किसमें जाऊं, 4,000 रुपए लगेंगे, 3-4 हजार रुपए खर्च होंगे, चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हूं। तो उसके सामने दुविधा आ जाती है। बाकी समय क्या होता है कि जो फिल्में हमारी बॉलीवुड बनाती है वो अमीरों के लिए बनाती है, तो आम आदमी देखता है कि भाई इतना महंगा और फिल्म भी इस तरीके का कि मेरे सर के ऊपर से बह रहा है, ना समझ में आ रही है ना कुछ हो रहा है, तो मैं तो दोनों तरफ से जा रहा हूं। तो आपने उसके सिनेमा गोइंग हैबिट को ही किल कर दिया। अब आपसे मैं और डेटा शेयर करता हूं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है और वो लगभग औसतन 1 बिलियन टिकटें बेचते हैं। दे सेल राउंड अबाउट 1 बिलियन टिकट्स, यानी कि अपनी आबादी का 3 टाइम्स वो बेच देते हैं। कोविड के टाइम में थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब वो 900 मिलियन, 1 बिलियन के आसपास वो पहुंच गया, उसी पे रेंज पे वो ऑपरेट करते हैं। हम भारत में
आज भी अपनी आबादी जितना टिकट नहीं बेच पाते हैं। तो आप देखिए कि अमेरिका जैसा देश अपनी आबादी का 3 गुना टिकट बेच रहा है, हम अपनी आबादी का 1 गुना भी नहीं बेच पा रहे हैं। हमारी आबादी जो है वो 140 करोड़ है, और अगर उसका हम 3 गुना टिकट बेच दें तो लगभग 400 करोड़ टिकटें होंगे। एक अमेरिकन लगभग औसतन, अगर आपको नॉर्मल प्राइसिंग की बात करें, अगर $15 ही पकड़ लें, तो एक अमेरिकन अगर $6,000 महीने का कमा रहा है, अगर वो अपने परिवार को सिनेमा दिखाने ले जाता है, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा अगर वो बहुत भी खर्च करेगा तो $100-150 खर्च करेगा, जो कि एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है उसके इनकम का। $6,000 का अगर $150 भी अगर वो खर्च कर रहा है, तो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज है उसके इनकम का, विच इज प्रॉब्ली 2-2.5% के आसपास आएगा उसके मंथली इनकम का। अगर भारत में अगर हम 25,000 का आय है, अगर इसको बढ़ा के हम 30,000 भी कर लें, और अभी दिवाली की जो रिलीजेस हैं उन पे हम बात करें, तो आप कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे। आप उनसे 10%, 15%, 20% डिमांड कर रहे हैं, जबकि अमेरिका उनको 2%, 2.5%, 3% में एक उनके मंथली आय का फिल्में निपटा दे रहा है। आम आदमी हमें दूर से देखता है, आम आदमी हमें दूर से निहारता है और कहता है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। घर पे हम इसको आराम से देखेंगे, या तो उसको पायरेट करके देखते हैं, या फिर ओटीटी पे आने का वेट करते हैं, या टीवी पे आने का वेट करते हैं। जब तक हम दाम कम नहीं करेंगे सिनेमा के, तब तक ये जनता भर भर के वापस नहीं आएगी जैसे पहले के जमाने में आया करती थी। कहां से आएंगे लोग, कहां से चलेंगे सिनेमा, कहां से प्रॉफिट्स आएंगे सिनेमा में, और कहां से थ्राइव करेगी हमारी इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर बेच रहे हैं, सिनेमा घाटा पे घाटा डिक्लेयर कर रहे हैं, सिनेमा बंद हो रहे हैं, फिर भी लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जरूरत से ज्यादा अगर अच्छा लग गया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।